बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी और मीठी लबे शीरी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है, यमी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और मैंने 1.5 किलो इसमें दूध शामिल कर दिया है। दूध यहाँ मैं खुला इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्लेम को हाई कर दें और दूध को बॉयल आने तक चम्मच हिलाती रहें। दूध थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो इसमें 1 कप के करीब चीनी शामिल कर दें। मैंने फ़िलहाल 1 कप चीनी शामिल की है, अगर ज़रूरत होगी तो हम मज़ीद आधा कप भी शामिल कर लेंगे और एक मज़ेदार सा हमारा मीठा तैयार हो जाएगा। दूध में बॉयल आने तक चम्मच हिलाती रहें ताकि नीचे से ये दूध हमारा लगे नहीं। 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं दूध को। अब इसमें मैंने वनीला कस्टर्ड ले लिया था 3 से 4 चम्मच के करीब। उसको मैंने एक कप में थोड़ा सा दूध शामिल करके घोल बना लिया था। अब थोड़ा थोड़ा इसमें डालती जाएं और चम्मच हिलाती जाएं ताकि हमारी गुठलियाँ ना हो। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक स्मूथ सा हमारा कस्टर्ड पेस्ट तैयार होना चाहिए। सारा इसमें शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको हल्की आंच पर पका लें ताकि हमारा ये कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से पक जाए और हमारा एक अच्छा और मज़ेदार सा कस्टर्ड तैयार हो सके। कस्टर्ड यहाँ पर तैयार हो चुका है। देखें कुछ इस तरह से होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मज़ीद ये गाढ़ा हो सकता है। तो चलें, फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। काउंटर पर ही छोड़ दूंगी इसको, 1 घंटा तकरीबन लगेगा इसको ठंडा होने में। माशाल्लाह से 1 घंटा लगा है और हमारा कस्टर्ड मज़ेदार सा ठंडा भी हो चुका है और थिक भी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर सिवैयाँ पहले से उबाल के रखी थी 1 कटोरी के करीब, वो इसमें शामिल कर दूँगी। सिंपल पानी में उबाल लें और बस गलने तक इसको छलनी में छान कर साइड पे रख दें। ये इसमें शामिल कर दूंगी मैं। अच्छी तरह से मिक्स करें। सिवैयों को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ कुछ फ्रूट लिए हैं, फ्रेश फ्रूट हैं, आप चाहें तो टिन वाले भी इस्तेमाल कर सकती हैं। केला है मेरे पास 1 कटोरी के करीब, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। सेब हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, वो भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। अंगूर है मेरे पास 1 कटोरी के करीब, वो भी इसमें शामिल कर दें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। जेली यहाँ मैंने बना के रखी थी, 1 कटोरी लाल रंग की है ये, आधी इसमें शामिल कर दूंगी। ग्रीन कलर की भी है मेरे पास, आप चाहें तो 2 कलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो 3 कलर में, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैंने यहाँ पर छोटे वाले रसगुल्ले लिए थे 1 कटोरी के करीब, वो हाफ़ मैं यहाँ पे शामिल करूँगी। तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन हम 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, तभी हम इसको खा सकते हैं। डिश आउट करने लगी हूँ मैं। यहाँ पर थोड़े से रसगुल्ले और मज़ीद शामिल करती हूँ। जेली मैंने यहाँ पर रख दी है, रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी। ऊपर से कस्टर्ड शामिल कर दें और जैसे चाहें मर्ज़ी बनाएं इसको। ये बहुत ही मज़े की बनती है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है और ठंडी मीठी मज़ेदार सी लबे शीरी की ये रेसिपी मैंने आपके लिए लाई थी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और घर में दावत हो या फिर कोई गेस्ट आ रहे हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।